अक्सर देखा होगा हमने, जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसे लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेड रंग की लाइन जो है वो नीचे ड्रा हो जाती है। देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर नीचे की लाइन जो है कुछ रेड रंग की लाइन जो है कई वर्ड्स के नीचे दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पर तो मकसद क्या है इसका कि ये हमको ये बताती है कि हमारे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर पैकेज। तो ये हमारे एरर्स को भी ठीक करता है और ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके ख़ास टूल के द्वारा, जो हमारा ग्रामर और आपका स्पेलिंग का टूल है। बेसिकली हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस की डिक्शनरी भी इनबिल्ट होती हैं, उसमें मौजूद होती हैं, और हम अलग से भी डिक्शनरी उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस डिक्शनरी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उसका जो एक ऑटोमेटिक टूल है वो हमारे जो वर्ड्स या जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको चेक करता है, और अगर वो वर्ड उनकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है उसे टैली करता है, मैच करता है, और अगर मौजूद नहीं है तो क्या करता है, उसमें रेड रंग की लाइन नीचे की तरफ ड्रा हो जाती है। तो अब हमें इसको ठीक करना, फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम इसके जो जहाँ पे रेड रंग की लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसको राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करेंगे। तो जैसे ही राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं तो उसके जो सिनोनिम्स हैं या उससे जो रिलेटेड वर्ड हैं जो इसकी डिक्शनरी में मौजूद है, वो हमको क्या करता है, वो हमको ये सजेस्ट करता है कि देखो इनमें से कोई वर्ड तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिज़ाइन टू कोऑर्डिनेट। और बेसिकली इसमें डिज़ाइन की स्पेलिंग गलत है, NAD है और यहाँ पे NED होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब आप इसको समझ लीजिए, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो शब्द है ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा उसके एक्चुअल वर्ड से। तो हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए इसने इसको ठीक कर दिया, और जैसे ही ठीक हुआ तो रेड रंग की जो लाइन थी वो हमारी यहाँ से मिट गई, डिलीट हो गई। अब हम दूसरे वाले वर्ड पर आते हैं, इसके नीचे भी लाइन है, तो द क्विक स्टाइल गैलरीज, तो इस पर भी हम क्लिक करते हैं, राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे गैलरी का एक ही चूँकि शब्द मौजूद है, GALLERY, और यहाँ पे आपका GA लिखा हुआ है, तो ये एक गलती है। अब हमको ये इसके अलावा ये भी बता रहा है कि कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द हम डिक्शनरी के हिसाब से तो ठीक नहीं होते, लेकिन वो हमारे हिसाब से या हमारे अपने कुछ स्लैंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ स्लैंग वर्ड होते हैं, और उन वर्ड्स को भी हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई नाम है फॉर एग्जांपल, उस नाम को अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हिसाब से वो वर्ड गलत होता है, चूँकि वो वर्ड उनकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं। जैसे अगर आप मोहन लिख दें, अगर आमिर लिख दें, आप आयशा लिख दें, इस तरह का कोई वर्ड अगर आप लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया, तो ये वर्ड अगर इसमें मौजूद है तो ये नहीं मतलब रेड नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ये वर्ड उसमें मौजूद है तो नहीं दिखाएगा, और अगर ये मौजूद है तो आपको ये वहाँ पर एरर बताएगा। तो चूँकि ये वर्ड ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, मौजूद है, तो इसने यहाँ पे एरर नहीं दिखाई, लेकिन अगर ये मौजूद नहीं होते तो ये हमको दिखाता। तो ये इसकी बात है, डिक्शनरी की बात है। तो इसके अलावा हम इस वाले वर्ड पे आते हैं, गैलरी वाले वर्ड पे आते हैं। तो अब हम इसको GALLERY, गैलरी एक ही वर्ड है, अगर वो वर्ड उसमें हमने सही लिखा है हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से वो वर्ड गलत है, उनके से मतलब ये कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से वो वर्ड गलत है और उसमें वो वर्ड मौजूद नहीं है, तो हम इग्नोर वर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसको इग्नोर कर देगा, और इग्नोर ऑल कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड उसको इग्नोर करता रहेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि वो वर्ड, अब यहाँ पर जो अभी हमने जो वर्ड नाम लिखे थे उसने रेड रंग की लाइन क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें ऐड टू डिक्शनरी एक ऑप्शन, एक टूल मौजूद है। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी डिक्शनरी मौजूद नहीं है, तो क्या है कि आप उसे उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई लोकल शब्द है और वो हम चाहते हैं कि हम जब भी लिखेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उन वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, चूँकि वो गलत दिखाएगा,
तो हम उसे ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे। तो ऐड टू डिक्शनरी करने की वजह से क्या होगा कि वो हमको गलत नहीं दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आमिर इज़ ए अरबिक वर्ड, तो चूँकि इसमें अरबी के वो वर्ड हमने ऐड कर रखे हैं, चूँकि हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हम बार बार अपने नाम का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर रखा, इस वजह से उसने इसकी गलती नहीं दिखाई। अगर ये इसमें ऐड नहीं होता तो रेड रंग की लाइन ये दिखाता है, चूँकि वो डिक्शनरी में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे। फिर आता है ऐड टू करेक्ट लैंग्वेज और स्पेलिंग, ये सब हमारे बहुत से ऐसी चीज़। स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये पूरे वर्ड को यहाँ पर दिखा रहा है। टू चेंज द लुक्स अवेलेबल इन द क्विक स्टाइल गैलरी, यूज टू चेंज करंट क्विक स्टाइल सेट कमांड। तो ये हम क्या करेंगे, हमने उसकी पूरी डिक्शनरी के पूरे कॉन्टेक्स्ट को क्या किया, कॉल कर लिया। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, इस जो आपके सामने मेनू बार, जो आपके सामने एक बॉक्स बनकर आया है, इस बॉक्स में आपको इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट, यानी कि अगर आप इस वर्ड को बदलना चाहते हैं, यानी कि इसका सिनोनिम्स भी आपको ये देगा, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर इसका सिनोनिम मौजूद है। तो चेंज और चेंज ऑल सेम ये भी कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट का मतलब ये कोई शब्द, अभी हमें आप आगे इसका टूल बताएंगे कि ये हम कहाँ से ऑन करते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए कि हमने इस शब्द को सही करना है, तो ये आपका गैलरी वाले शब्द को, तो हम गैलरी हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। टेक्स्ट वाले शब्द को ये भी हम रिप्लेस कर दिया, इसने ठीक कर लिया। इंसर्ट टैब, ये भी हमारा इंसर्ट और इंसर्ट्स दोनों ऑप्शन दिए, इंसर्ट टैब है, ये भी हमने ठीक कर लिया। तो इस तरीके से जो जो हमारी गलतियाँ थीं, रेड रंग की लाइन जो आ रही थी वो स्पेलिंग की मिस्टेक थी, तो वो उसने ठीक कर दी। अगर ग्रामर की मिस्टेक होती है तो ग्रीन रंग की लाइन हमको दिखाई देती है, जो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो भी आपको इसी तरीके से सजेस्ट करता है और आप ग्रामर को भी ठीक कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन हम कहाँ से यूज़ करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहाँ से मिलता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने मेन जो टाइटल बार का जो मेनू है उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वर्ड ऑप्शन हमारे सामने मौजूद। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिफरेंट टूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कन्फ्यूगर करते हैं। तो कन्फ्यूगर करने के लिए प्रूफिंग एक ऑप्शन है, क्योंकि जो आज हम सीख रहे हैं ये एडवांस फॉर्मेटिंग का इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग के लिए या प्रूफ के लिए हम इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रूफिंग के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसमें ये बहुत से ऑप्शन इसने दे रखे हैं। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, जिन जिन पर हम चेक करते रहेंगे यानी क्लिक करते रहेंगे, उन चीज़ पर, उन वर्ड्स पर, उन टूल्स के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ड प्रोसेसर काम करेगा। ठीक, ये बात समझ लीजिए, यहाँ से हम इसे कन्फ्यूगर कर सकते हैं।